राधे कृष्णा राधे श्याम। बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि हमें भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। और करना भी चाहिए। मैंने बताया था दुनिया में हमें हर चीज़ प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान की भागवत कथा और संतों का सभी सानिध्य बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो इस मन को दुनिया से हटा करके संसार से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मन एक ऐसी चीज़ है कि इसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी बस में की जा सकती हैं। मन को कंट्रोल में करने का सबसे बड़ा साधन बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा साधन है, श्वासों को सबसे पहले श्वासों पर विजय प्राप्त करना। आपने देखा होगा पहले के जो संत हुआ करते थे, जिनकी उम्र 150 वर्ष 140 वर्ष की हुआ करती थी, तो इतनी उम्र कैसे जी जाते हैं वो लोग? सबसे बड़ा जो कारण है वो एक ही है कि उन्होंने अपनी श्वासों पर नियंत्रण पा रखा है। 1 मिनट में जो हम 10 श्वासें लेते हैं, वो 1 मिनट में एक ही श्वास लेते हैं। तो जो 9 श्वासें हैं हमारी, जो 1 मिनट में हम ले रहे थे, वो 9 श्वासें आगे जा कर के जुड़ गई। समझ में आया? हमने 1 मिनट में जो 10 श्वासें ले रहे थे, 1 मिनट में हमने 1 श्वास ली। श्वासों को खींच करके जब रखेंगे हम, तो इतनी देर मैंने श्वास रोकी। अब इतनी देर में जो मैं 10 श्वास ले रहा था पहले, वो मेरी 9 श्वासें बची। अब वही जो 9 श्वासें मैं ले रहा था, वो आगे मेरे जीवन में जाकर के जुड़ जाती हैं। तो संत क्या करते हैं, उनकी इतनी लंबी आयु, उनका इतना लंबा समय कैसे बनता है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि श्वासों पर नियंत्रण पाना, श्वासों पर विजय प्राप्त करना। किसी ने तो बड़ी सुंदर बात कही है कि चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं इन्हीं को संभालो। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है कब निकल करके इस शरीर से चली जाएं। हमें ये श्वासें गिनती की मिली हैं भगवान के यहाँ से। भगवान ने हमें अगर 1 लाख श्वासें दी हैं, तो मुझे लगता है कि हम वो 1 लाख श्वासें ही जी पाएंगे, आगे नहीं जी सकते। तो इन श्वासों को अगर हम बचा करके रखेंगे, तो शायद है कि हम कुछ समय तक और जी जाएं। जित श्वासो जित संगो, हमारा संग बहुत अच्छा होना चाहिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारा मन कंट्रोल में होता है। और मन को तो एक बड़ी उपाधि दी गई है, मन कुत्ता दर दर फिरे। मन कुत्ता दर दर फिरे, यानी कि मन की एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये हमें ठीक विपरीत दिशा में लेके जाता है। जहां हमें इस मन को लगाना चाहिए,
वहाँ तो ये मन लगता नहीं, और जहाँ ये इस मन को नहीं लगाना चाहिए वहाँ ये मन लगता है। हमें इस मन को भगवान के चरणों से जब हम लगाते हैं इस मन को, तो ये मन लगता नहीं है, ये मन लगता नहीं है। और जहाँ हमें इस मन को नहीं लगाना चाहिए उधर जाकर के ये मन लगता है। तो मन को कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि मन को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। अगर संसार में सबसे तीव्र गति अगर किसी की है तो वो मन है। इससे तेज इस संसार में कोई दौड़ ही नहीं सकता, कोई भाग ही नहीं सकता। तो मन को संसार से हटाना है और भगवान के चरणों से इस मन को लगाना है। सबसे बड़ी बात, मन भगवान के चरणों में लगे कैसे, यही बात है। तो मन भगवान के चरणों में सिर्फ एक ही तरीके से लग सकता है, जो भी हमारे नियम है, प्राणायाम है, एक अभ्यास हम करेंगे तो अवश्य ही ये मन हमारा भगवान के चरणों में जुड़ेगा, भगवान के चरणों से ये मन लगेगा।